बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है शिक्षा और आधुनिकीकरण, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। पहला क्वेश्चन, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन ब्राज़ील के लेखक कौन है? तो वो लेखक है सैंडर्स। मॉडर्नाइजिंग इफेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लेखक कौन है? तो वो लेखक हैं श्यामलाल शर्मा। तीसरा क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिकीकरण उन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकारों की ओर परिवर्तन की क्रिया है जो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक पाश्चात्य यूरोप और उत्तरी अमेरिका में विकसित हुए और फिर वहाँ से अन्य यूरोपीय देशों में फैले तथा 19वीं और 20वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिकी, एशियाई और अफ्रीकी महाद्वीपों में फैले हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है S.N. आइज़नस्टाट का। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में आधुनिकीकरण की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है? तो औद्योगिकीकरण है, पश्चिमीकरण है, व्यक्तिकरण है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा द्वारा भारत में आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण क्या है? तो परंपरा के विकल्प हैं, गतिशीलता विस्तार है, जनतंत्रीकरण है, उपरोक्त सभी। ठीक है, जोड़े बनाओ। एक तरफ संस्था है, एक तरफ है शिक्षा के आधुनिकीकरण पर प्रभाव। तो जाति बहुत कम प्रभाव, विवाह कुछ प्रभाव, अस्पृश्यता बहुत अधिक प्रभाव, संयुक्त परिवार अधिक प्रभाव। अब लेते हैं अपन सत्य असत्य को। पहला क्वेश्चन, आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण है। ये सत्य है कि जैसे जैसे आधुनिक युग की ओर अपन जाते हैं, नई चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, वैसे हम पश्चिमीकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिकीकरण शिक्षा का नवीनतम लक्ष्य है। ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिकीकरण जातिवाद के विरुद्ध है। ये भी सत्य है, इससे जातिवाद खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिकीकरण निरपेक्ष भौतिकवाद है। ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्सवाद आधुनिकीकरण के विरुद्ध है। ये बात गलत है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संस्कृति आधुनिकीकरण का विरोधी है। ये बात भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीयकरण आधुनिकीकरण का विरोधी है। ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, विविध विश्वविद्यालयों द्वारा आधुनिकीकरण एक जैसा नहीं है। ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिकीकरण की गति सामाजिक गतिशीलता पर निर्भर है। ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ग स्तरीयकरण आधुनिकीकरण के अनुकूल है। ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, जाति स्तरीयकरण आधुनिकीकरण में बाधक है। ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिकीकरण धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है। तो ये गलत है, असत्य है, क्योंकि आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जैसे जैसे आधुनिकीकरण आता है, समाज में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की गति मंद है। ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालयों को आधुनिकीकरण के वाहक बनाया जाना चाहिए। ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, पिछड़े वर्गों का आधुनिकीकरण शिक्षा से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, स्त्रियों की शिक्षा आधुनिकीकरण बढ़ाती है। बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, नगरीय समुदाय का आधुनिकीकरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, महानगरीय संस्कृति आधुनिकीकरण की पोषक है। ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रामीण संस्कृति आधुनिकीकरण में बाधक नहीं है।
ये बात असत्य है, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति है वो आधुनिकीकरण में बाधक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी मदद मिलेगी। अगले चैप्टर के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।